यूनुस आफंदी की तरफ से आप सब फिक्रमंद थे, जाहिर है। अल्लाह का शुक्र अब ये बेहतर हैं। तो हम सबको लगाम मजबूत थामनी चाहिए, लेकिन जब किस्मत में गिरना ही लिखा हो तो न मजबूत लगाम बचा सकती है और न अच्छी काठी। मगर जिंदगी का कोई भी हादसा हो उसे बदनसीबी या बुरी चीज नहीं समझना चाहिए कभी। जैसे जानवरों को तंबी करनी हो कि वो खेत में न घुसें, तो क्या करते हैं, उन्हें हम लाठी दिखाकर दूर रखते हैं, और अगर वो न समझें तो फिर हल्के से मारते हैं। फिर भी न समझें तो उन्हें जोरदार ज़र्ब लगाते हैं लाठी वगैरह से। हाँ, इसी तरह तंबीह के इशारे समझना हम पर भी लाजिम है। मगर कोई वाकया हो जाता है तो हम कहते हैं, हाय ये क्या हो गया। अरे और तो करे गाफिल, क्या लिखा हुआ है कुदरत की किताब में। मगर इसकी अलिफ बे मदरसों में नहीं पढ़ाई जाती। जानने वाले जानते हैं कि पूरी कायनात में कोई मखलूक नहीं जो इंसान को कुदरत के इशारे खोल खोल कर न बताती हो। हम अगर ये तहरीर नहीं पढ़ सकते तो मतलब ये नहीं कि कुदरत की किताब के सफ़े खाली हैं। अब अगर मुझ जाहिल बूढ़े को पढ़ना नहीं आता तो क्या फजूल हैं सब आलिमों की किताबें। समझने वालों के लिए हर शय अयां बयान होती है। पहले कभी मैंने तुम लोगों को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकायत सुनाई थी, बताओ सुनाई थी क्या? नहीं सुनाई शेख मोहतरम। जानते हो क्या बताता है कुरान हजरत सुलेमान के बारे में? हजरत सुलेमान हजरत दाऊद के वारिस थे। वो फरमाते थे, ऐ इंसान, हमें परिंदों की बोली सिखाई है अल्लाह ने, और थोड़ा बहुत इल्म अता किया है। हकीकत तो ये है कि ये उनकी इनकिसारी थी, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तमाम हैवानों की ज़बानें समझते और उन सब पर हुकूमत करते थे। मुख्तलिफ रिवायतों में एक और वाक़या अलग अलग अंदाज से बयान हुआ है। इनमें से बात सही हैं और बात सही नहीं है, मगर ये नहीं कह सकते कि जो सही नहीं वो झूठ हैं, क्योंकि कुरान अजीम की दावत तो हर इंसान के लिए है। जो इसे पढ़कर गौर व फिक्र करते हैं वो राह हिदायत पाते हैं। बाज़ औक़ात ये नसीब की भी बात होती है। इसीलिए तो कहते हैं ना, मक्खी शहद बना सकती है मगर ये नहीं बता सकती कि कैसे बनाती है। वजाहत करना मुमकिन होता तो आलिम लोग, दानिश्वर लोग खुद शहद बना लिया करते। मौलाना रूमी की हिकायत है कि एक शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया और गुजारिश की, ऐ अल्लाह के बुलंद मर्तबा नबी, मेहरबानी कीजिए, मुझे जानवरों की जबान सिखा दीजिए ताकि मैं जान सकूं कि वो क्या बातें करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया और फरमाया, अगर तुम जानवरों की जबानें समझने लग गए तो सब्र न कर पाओगे। हर शय आया तो हो जाएगी मगर उसकी हिकमत समझ में न आएगी। उस आदमी ने बहुत मिन्नत समाजत की तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आमादा हुए और उस शख्स को हैवानों की जुबान सिखा दी। वो आदमी खुश खुश अपने घर गया। शाम को खाना खाते वक्त उसने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते की तरफ फेंका, जो मुर्गे ने उचक लिया। कुत्ता मुर्गे से बोला, ओ भाई मुर्गे, ये रोटी का टुकड़ा मालिक ने मुझे दिया था जो तुम डकार गए। तुम तो वैसे भी गली में जाकर दाना दुनकर चुग लेते हो। तुम्हारा नन्हा पेट तो मामूली चीजों से भर जाता है, लेकिन मेरा नहीं पता। मुर्गा बोला, सब्र करो कुत्ते भाई, आज रात मालिक की गाय मर जाएगी,
तो तुम्हें खाने के लिए बहुत गोश्त मिलेगा, शेर होकर खाना। उस आदमी ने ये सुना तो वो उठा और उसी वक्त गाय ले जाकर बाजार में बेच आया और फिर खुशी खुशी सोचने लगा, शुक्र है कि मुझे हैवानों की जुबान समझ आ रही है, वरना गाय मर जाती तो मेरा नुकसान हो जाता। अगले दिन फिर उस शख्स ने मुर्गे और कुत्ते को बातें करते सुना। कुत्ता मुर्गे पर नाराज हो रहा था। अरे, तुमने कहा था गोश्त मिलेगा, गाय तो मालिक पहले ही बेच कर आ गया। मुर्गा बोला, क्या करूं, गाय को तो मरना था मगर मालिक चालाक है। ऐसा है कि गाय की मौत अब मालिक की सर आ गई है, मगर अब तुम तसल्ली रखो, देखना कल मुलाजिम जरूर मर जाएगा, लोग ताज़ियत के लिए आएंगे, उनके लिए गोश्त पकेगा। वो आदमी सब सुन रहा था। देखा मुझे हैवानों की जबान आती थी, वरना बड़ा नुकसान हो जाता। इस बार कुत्ता गुस्से में मुर्गे को बुरा भला कह रहा था। हो जाए, खूब मजाक किया तूने मेरे साथ। तूने कहा था कि मुलाजिम के मरने पर गोश्त मिलेगा, अगर वो मरा भी होगा तो अपने नए मालिक के घर जाकर। गोश्त तो वहां पक्का होगा जनाब, हमें क्या मिला। ये सुनकर मुर्गा हंसा और बोला, मियां बेफिक्र हो जाओ, मुलाजिम की मौत हमारे मालिक के सर पर आ गई है। कल जब ये मरेगा तो देखना, खूब मजे मजे के खाने पकेंगे घर में, बचा कुचा खाना हमें ही डाला जाएगा। जाहिर है अब की बार खूब पेट भर के मिलेगा तुम्हें। कुत्ता जो बेचारा भूख से बहुत निढाल था, दफा हो जाओ, रोज एक नया मजाक करता है मेरे साथ। आदमी अपने मरने का सुनकर कांप उठा, हवास बाख्ता होकर एक एक की मिन्नतें करने लगा। खुदा के लिए मुझे मौत से बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, खुदा के लिए बचा लो। खौफ इतना था कि उसी रात वो बीमार पड़ गया और फिर सुबह होने से पहले मर गया। उसकी मौत पर घर मेहमानों से भरा हुआ था। तरह तरह के खाने पक्के और बचा हुआ खाना जानवरों को डाल दिया गया। एक अरसे बाद जानवरों ने खूब ज़ियाफत उड़ाई। तब मुर्गा कुत्ते से बोला, इंसान हमारी बातों की गहराई को नहीं समझते, उस पर तो गौर नहीं करते कि जानवर क्यों मरते जा रहे हैं। चालाकी दिखाते हैं और मरने से पहले जानवर को किसी और के सर मंडाते हैं। हाँ, अगर खरीदार मिल जाता तो ये अपने मरने का सुनते ही खुद को भी बाजार में बेच आता। ये चालाकियां अंजाम को तो पहुंचती हैं आखिरकार। चुनांचे इस किस्से में सबक ये है कि जानवरों से, परिंदों से, पानी से, हवा से बात करने वाले हजरत सुलेमान कुदरत की किताब में तहरीर इशारे समझने का एक सबूत है। कोई सुन सके तो पानी बोलता है, दरख्त बोलते हैं, हत्ता कि बेजान पत्थर भी बात करता है। तो सुनिए इन्हें, वो पूछते हैं, तुम कौन हो, क्या हो, कैसे हो, कहां से आए हो और कहां जा रहे हो। सुनिए इन्हें, ये हमें बताते हैं कि सब क्या है और क्यों है।